सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां पर सरगुजा वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। अंबिकापुर से दिल्ली के लिए स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन शुरू की जाएगी। 14 जुलाई को दिल्ली अंबिकापुर ट्रेन का शुभारंभ होना है। अंबिकापुर से दिल्ली ट्रेन मिलने पर सरगुजा के लोगों में काफी खुशी है। सांसद रेणुका सिंह का लोगों ने आभार भी जताया है। कई दशक से दिल्ली के लिए ट्रेन की मांग की जा रही थी और आखिरकार ये मांग अब जाकर पूरी होने जा रही है। 14 तारीख से ये ट्रेन शुरू होगी। कई दशकों से लंबित इस मांग को आखिरकार पूरा कर दिया गया। 14 तारीख से वीकली ये ट्रेन चलने वाली है, साप्ताहिक ट्रेन चलेगी और इसके लिए सांसद का आभार भी जताया गया है। रेणुका सिंह का आभार लोगों ने जताया। वासियों के लिए बहुत बहुत बधाई की बात है ये कि हमारे यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली की ट्रेन सुविधा उपलब्ध हुई है। हमारे यहाँ सरगुजा वासियों की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी इस ट्रेन की, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और यहाँ का व्यवसाय भी इससे काफ़ी प्रगति करेगा, ऐसा उम्मीद है इस ट्रेन के चालू हो जाने से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृह जिले दुर्ग में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के सह प्रभारी नितिन नवीन प्रमुख रूप से शामिल हुए। इस बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष और प्रभारी के साथ पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मिशन 2023 पर मंथन किया गया। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा हुई है। कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा 24 अगस्त को राजधानी रायपुर में आंदोलन करने वाली है। आने वाले समय में सरकार को घेरने पर रणनीति भी बनाई जाएगी। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के दौरे पर भी कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई है। देखिए, ये तो लगातार चलता रहता है और लगातार हम लोग दिए हैं कि सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा पत्र जारी किया, जारी करने के बाद में 3.5 साल का समय हो गया। इस 3.5 साल के समय के बाद में आज तक उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आपके कर्मचारियों को छलने का काम किया गया, आंगनबाड़ी मितानिन को छलने का काम किया गया, असुविधा कर्मचारी है, डीए का मामला है, किसानों का मामला है। जिस प्रकार से यहाँ पर 36 बिंदु जारी किए गए, आज मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं भेंट मुलाकात में, उस 36 बिंदु की बात कहीं पर नहीं हो रही है, न उसकी कोई चर्चा होती है। और लगातार हम देख रहे हैं प्रदेश में आपराधिक घटनाएं जो घट रही है, वास्तविक में जो सुशासन की बात है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, पूरे ठप हो गई है। इन तमाम विषयों को लेकर के सरकार को याद दिलाना हमारी जवाबदारी है और उसको लगातार याद दिला रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश जुड़े हुए हैं। सीधे दुर्ग चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आज की कार्य समिति की ये जो बैठक रही कितनी महत्वपूर्ण रही है, कैसे बीजेपी तैयारी करने वाली है, क्या जानकारी निकलकर सामने आई है मिथिलेश? क्योंकि बीजेपी अभी तक अगर देखा जाए तो 2023 का चुनाव बिल्कुल सामने है, ज्यादा वक्त बचा नहीं है। भले ही कांग्रेस के घोषणा पत्र की बीजेपी दलील दे रही हो, लेकिन खुद की पार्टी की तैयारी क्या है? कितना अब पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के नेता अब मैदान में नजर आएंगे? निश्चित रूप से पुनीत, जिस तरह से अभी 3.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आई है, ये चिंता का विषय पार्टी के लिए भी है। और यही वजह है कि आज जो है, आज संपूर्ण कार्य समिति की यहाँ पर बैठक आयोजित की गई, कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई और किस तरह से उनको आगामी समय में लड़ाई लड़ना है, खासतौर पर विधानसभा चुनाव की लड़ाई लड़ना है, इस पर कैसे काम करना है, इस पर पूरी योजना तैयार की गई। आज सुबह से ही दुर्ग में कई राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी यहां पर पहुंचे थे। पहले कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें हैदराबाद में जो प्रस्ताव हुए थे उसमें किस तरह से अमल में लाया गया है, प्रदेश में क्या क्या काम हुए हैं, इस पर बातचीत की गई। किस तरह से आगामी समय में योजना बना के काम किया जाएगा, इस पर भी बातचीत की गई है। और खासतौर पर जब राष्ट्रपति की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, वो आदिवासी नेता के रूप में है, जिनको यहाँ प्रदेश से समर्थन मांगा गया है। और इसके अलावा जो युवा मोर्चा है, वो प्रदेश की नाकाम जो स्थिति है, जो उन्होंने वायदे किए थे, वो वायदे पूरे नहीं हुए, इसके खिलाफ में वे आगामी माह में बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें 1 लाख जो है वो युवाओं के जुटने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस तरह से तमाम रणनीति तय की गई है ताकि आने वाले समय में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो, वो किन मुद्दों के साथ में लोगों के बीच में जाएंगे, किस किस तरह से लोगों को बताएंगे कि जो कांग्रेस ने जो है वो किस किस तरह के वायदे किए थे और उसको
किस तरह से अमल में नहीं लाई है। तो पूरी कार्य योजना तैयार की गई है। आज सभी प्रकोष्ठ के जितने जिलाध्यक्ष यानी कह सकते हैं कि कार्य योजना तैयार हो गई, प्लानिंग तैयार हो गई। अब जरूरत है तो केवल सक्रियता की है, जिसकी कमी बीते दिनों हमने देखी है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस जानकारी के लिए। रायपुर से बड़ी खबर आप बता रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से समर्थन मांगा है। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ को यह पत्र लिखा है और सांसद फूलो देवी नेताम को भी पत्र लिखा है और द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने की अपील इस पत्र के माध्यम से की गई है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन ने भी कहा था कि छत्तीसगढ़ जो है आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है और ऐसे में राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू वे आदिवासी हैं, तो छत्तीसगढ़ से समर्थन मिलना चाहिए। और अब इसी को लेकर एक पत्र लिख दिया गया है केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह की तरफ से मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ को भी। मैकाहारा में अतिरिक्त नर्स के तौर पर नियुक्त 42 नर्स को हटाने के खिलाफ नर्सों ने जोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सीएमएचओ दफ्तर में प्रदर्शन किया। सीएमएचओ दफ्तर में घुसने के प्रयास में जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस के साथ भिड़ लिए और पुलिस और जोगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। जोगी कांग्रेस ने हटाई गई सभी नर्सिंग स्टाफ को वापस लेने की मांग सीएमएचओ से की। आज हम लोग सीएमएचओ ऑफिस से घेराव करने आए हैं। जिस तरीके से जब छत्तीसगढ़ में कोरोना काल का समय था, उस समय ये हमारी नर्स बहनें जो थी वो अपने कीमती समय निकालकर अपने जान को जोखिम में डालकर आम जनमानस की सेवा करती थी। और आज जब कोरोना काल का समय चला गया है तो यही सरकार और यही स्वास्थ्य विभाग इनके साथ में कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार करके नजर आ रही है। निकाला जाए तो हम प्राइमरी में क्या जवाब दें, बस ये बोले मैम, हमें प्राइमरी वालों को जवाब भी देना पड़ रहा है। एक लड़की जहां बाहर निकल के जॉब कर रही है, उसको सिर्फ जॉब का टेंशन नहीं है, उसको जवाब भी देना पड़ता है, घर वालों को भी और ससुराल वालों को भी। राजधानी रायपुर में एक स्कूल में 12वीं के छात्र की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। मामले में स्कूल प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। उधर पुलिस ने हत्या के आरोपी नाबालिग लड़कों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि थाना खमतराई के काशीराम शर्मा हाई स्कूल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक छात्र की पीट कर साथी छात्रों ने ही हत्या कर दी। मृतक मोहन सिंह राजपूत 12वीं की पूरक परीक्षा में शामिल होने के लिए गया था। इस दौरान किसी बात को लेकर कुछ नाबालिग बच्चों के साथ मोहन का विवाद हुआ। बच्चे एक साथ मोहन सिंह पर टूट पड़े और लात घूंसों से उसकी पिटाई की। गंभीर रूप से घायल मोहन को मैकाहारा में भर्ती कराया गया, लेकिन यहां उसने दम तोड़ दिया। क्षेत्र के काशीराम शर्मा हायर सेकेंडरी स्कूल की घटना है। यहाँ पे मोहन सिंह राजपूत नाम का एक युवक है जो कि 10वीं कक्षा का पूरक परीक्षा देने के लिए आया हुआ था और वहीं स्कूल में पढ़ने वाला एक अपचारी बालक से उसको स्कूल का नाम पूछने को लेकर विवाद हुआ। तो उसमें जो अपचारी बालक है उसके द्वारा और उसके साथियों 4-5-6 साथियों के द्वारा उसके साथ में हाथ मुक्का से मारपीट हुए थे, जिससे छात्र बेहोश हो गया और उसको जब मैकाहारा लाया गया तो उसको मृत घोषित किया गया है। इसमें हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और इसमें कुछ लोग अपचारी बालकों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है प्रकरण विवेचना में। हम इस वक्त मौजूद हैं भनपुरी के काशीराम शर्मा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। यहाँ पर एक बच्चा आज लगभग 12:30 बजे पूरक परीक्षा देने आया था, लेकिन 3 स्कूल के छात्रों ने उसे जमकर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। अब इस पूरे मौत के बाद जो स्कूल प्रबंधन है वो चुप्पी साधे हुए हैं। इस घटना की जानकारी से वो इनकार कर रहे हैं और बड़ी बात यही है कि क्या इन ऐसे स्कूल जहां बच्चे पढ़ते हैं क्या वो सुरक्षित नहीं है। चूँकि मारपीट की घटनाएं घटित हुई, घनी आबादी है, कोई उन्हें उस बच्चे को बचाने का प्रयास भी नहीं किया। उसके बाद किस तरह की घटना हुई जो स्कूल प्रबंधन है वो भी बताने से इनकार कर रहा है। तो इसमें कई तरह के सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। सवाल यही है कि क्या स्कूल परिसर भी अब छात्र छात्राओं के लिए सुरक्षित नहीं है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18।